हेलो एवरीवन। देखिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर मैथ यूनिट नंबर 2 हमारे यहाँ पर इसमें चल रही है। और इससे पहले हमने इसमें देखा था कि फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म क्या होती है, इसके उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने यहाँ पर करे थे। तो आई होप फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म आपको याद होगी। और आज हम पढ़ेंगे सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म। राइट, उसी की तरह है ये। सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म क्या होती है और सबसे ज़्यादा जो मेरे को इसमें इंपॉर्टेंट लगता है सेकेंड फंडामेंटल फॉर्म में, वो इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कई बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो वो हम समझेंगे। और वो समझ में नहीं आता, बहुत से स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वो समझा जाता है, तो उसको आज मैं समझाने का आपको प्रयास करूंगा। देखिए सेकंड फंडामेंटल फॉर्म को अगर आपको समझना है तो आपको फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म को समझना होगा, जो मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो सबसे पहले हम उसको रिवाइज करेंगे। और अगर आपको फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म याद है तो इसको तो याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये सेम होता है। जो इसमें याद करना है वो मैं आपको बताऊंगा क्या याद करना है। तो सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म। और एक बात और, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म एज ए सेट की वो आपको याद करना ही है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म प्रॉपर आप वहाँ पर लिखोगे। राइट, मैं एटलीस्ट देख तो लूँ किसकी याद है या किसकी नहीं है। राइट, सभी को ये लिखना है। चलिए हम रिवाइज करते हैं और मेरे साथ साथ आप यहाँ पर आंसर देंगे। और प्रश्न आपके पास है, प्रश्न यहाँ पर करते हैं। प्रश्न है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, जिसको हम मैट्रिक भी कहते हैं। राइट, क्या इक्वेशन होती है उसकी। तो आई होप अगर आपको याद होगा तो वो इक्वेशन होती है सर ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी एंड जी डी वी स्क्वायर इन डी यू एंड डी वी। राइट, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। अगर मैं एक और प्रश्न आपसे पूछूं व्हाट इज ई, ई क्या होता है, तो ई आप बता पाओगे क्या, याद कर पा रहे हो क्या? r1 का स्क्वायर, r1 का स्क्वायर, या मैं कह सकता हूँ r1 डॉट r1। अगर मैं सेम प्रश्न पूछूं व्हाट इज f, तो f होता है सर r1 डॉट r2, क्या मैं इसको r2 डॉट r1 भी लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं हमारे साहब। अगर मैं आपसे पूछूं g क्या होता है, ये वाला जो g है, तो आप बता पाओगे क्या? g होता है सर r2 का स्क्वायर, या इसको हम r2 डॉट r2 भी लिख सकते हैं। राइट, इस पर हमने प्रश्न करे थे। एक और होता है इसमें h सर, h एक रिलेशन अब मैंने बताया था आपको ई एफ जी एच में। अगर मैं वो रिलेशन आपसे पूछता हूँ तो आप बता पाओगे क्या? रिलेशन होता है सर राइट, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी माइनस एफ स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी माइनस एफ स्क्वायर। राइट, इसका प्रोसेस भी हमने यहाँ पर करा था। तो ये आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप समझ पा रहे होंगे, याद कर पा रहे होंगे। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं R1 क्या होता है, R1 क्या होता है, तो आप बता पाओगे क्या कि R1 होता है सर डेल R अपॉन डेल यू। अगर मैं आपसे पूछूं R2 क्या होता है, तो डेल R अपॉन डेल V। और ये किसके रेस्पेक्ट में हम करेंगे, ये डिपेंड करता है कि क्या पैरामीटर्स हमने लिए हुए हैं। तो आप ये सब आई होप याद कर पा रहे होंगे। तो लेट्स मूव टू सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। सेकंड फंडामेंटल फॉर्म में क्या है? सेकंड फंडामेंटल फॉर्म में कुछ नहीं है। सेकंड फंडामेंटल फॉर्म में क्या है? कुछ भी नहीं है। जहाँ पर ये ई है इसकी जगह एल, एफ की जगह एम और जी की जगह एन। देखिए बुक्स में जो है ना, बुक्स में इसमें आपको दो टर्म देखने को मिलेंगे। एक होता है नॉर्मल, वो मैं अभी आपको बताऊंगा नॉर्मल का क्या यूज़ है। और एक होता है यहाँ पर एन, पैरामीटर वाला एन। तो बुक ने दोनों को एन के साथ ही डिनोट किया हुआ है। राइट, एक वहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा डार्क बनाया हुआ है और एक थोड़ा सा नॉर्मल बनाया हुआ है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर एन के स्थान पर N1 लेंगे। राइट, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, आप कंफ्यूज हो होंगे क्या। बेसिकली आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि ई के स्थान पर एल, एफ के स्थान पर एम, जी के स्थान पर N1। दैट्स इट, यही सेकंड फंडामेंटल फॉर्म है। क्या है? एल डी यू स्क्वायर 2m डी यू डी वी प्लस N1 डी वी स्क्वायर इन डी यू एंड डी वी। यही क्या है? सेकंड फंडामेंटल फॉर्म है। राइट, और यहाँ पर देखोगे एल डी यू स्क्वायर 2m डी यू डी वी प्लस N1 डी वी स्क्वायर। राइट, ई के स्थान पर क्या रखा हमने? यहाँ पर ई था फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में। यहाँ पर क्या था? ई था। यहाँ पर क्या था? एफ था। यहाँ पर क्या था? जी था। तो इनके स्थान पर केवल एल, एम और N1 ही तो आए। ये क्या है? ये तो सेम है। इसी के साथ साथ एक रिलेशन भी सर हमने यहाँ पर देखा था, अगर आप याद कर पा रहे होगे, ये वाला रिलेशन एच स्क्वायर। राइट, क्या था? एच स्क्वायर इज इक्वल टू ई जी माइनस एफ स्क्वायर। ये रिलेशन था सर। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमने ई के स्थान पर क्या रखा हुआ है? ई के स्थान पर सर हमने रखा हुआ है एल। तो अगर मैं यहाँ पर एल रख दूँ ई के स्थान पर, जी के स्थान पर सर हमने क्या रखा हुआ है? जी के स्थान पर सर हमने N1 रखा हुआ है सर, N1। एफ के स्थान पर सर क्या रखा हुआ है हमने सर? एफ के स्थान पर हमने एम रखा हुआ है इस बार, एम। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एम।
इसका स्क्वायर, और h के स्थान पर सेकंड फंडामेंटल फॉर्म में हम t का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? t का। अरे तो ये हो जाएगा t का, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन माइनस एम स्क्वायर, एल एन माइनस एम स्क्वायर। ये रिलेशन क्या है? ये सेकंड फंडामेंटल फॉर्म के लिए है। किससे किया हमने? फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म से, राइट। आसान था। तो ये आप रिलेशन देख पाओगे। ये क्या रिलेशन है? टी स्क्वायर इज इक्वल टू एल एन माइनस एम स्क्वायर। ये याद करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको फर्स्ट वाला याद है तो ये तो आसान हो जाएगा। क्या सेकंड फंडामेंटल फॉर्म की इक्वेशन को याद करने की जरूरत है क्या? मुझे नहीं लगता याद करने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट याद होगी, मैंने डिटेल में याद करवाया है, उसके स्थान पर केवल एल एम और एन वन रखना है ना, राइट। तो अब फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म को हम अलग रख देते हैं। लेट्स मूव टू सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। अब हम सेकंड फंडामेंटल फॉर्म पर ही बात करेंगे। तो ये आई होप आप ये इक्वेशन आप ये याद कर चुके होंगे। तो अगर हम पढ़ें तो ये होता है, लेट आर इज इक्वल टू आर यू बी द इक्वेशन ऑफ सरफेस, देन क्वाड्रेटिक द्विघातीय, राइट। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म, ये जो इक्वेशन होती है इसी को हम सेकंड फंडामेंटल फॉर्म कहते हैं, राइट। नाउ अब यहाँ पर प्रश्न उठता है, चलिए राइट, ये तो आप याद कर लोगे। प्रश्न यहाँ पर उठता है कि व्हाट इज एल। कुछ तो डिफरेंस होगा ना। ये एल जो है वो ई के बराबर तो नहीं हो सकता, जो कि ऑब्वियस है, नहीं होगा। तो नाउ व्हाट इज एल, व्हाट इज एम और व्हाट इज एन वन, राइट। व्हाट इज एल, व्हाट इज एम, व्हाट इज एन वन, इनकी क्या वैल्यूज है? जैसे ई की वैल्यू हमने देखी थी कि भाई वो आर वन का स्क्वायर होती है, राइट, वो आर वन का स्क्वायर होती है। नाउ यही बात हमको यहाँ पर देखनी कि एल क्या है, एम क्या है, एन वन क्या है, राइट। ये हमको यहाँ पर और पता लगाना है। तो एल क्या होता है? एल होता है सर आर वन वन डॉट एन, राइट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, राइट। तो हमको यहाँ पर पता है एल, एल, एम और एन वन, इनका पता लगाना है। एल क्या होता है? एल हो जाएगा आर वन वन डॉट एन, एन कैप। ये फिलहाल अभी आप देख लो, मैं आपको बताऊंगा आर वन वन क्या है और एन कैप क्या है, राइट। ये फिलहाल अभी आपको देखना है फॉर्मूले क्या है। एम क्या होता है सर? एम होता है सर आर वन टू डॉट एन कैप, और एन वन हो जाएगा सर, एन वन हो जाएगा सर आर टू टू डॉट एन कैप। अब यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे ये एन वन मैंने क्यों लिखा। बुक में ये वाला जो एन वन और ये वाला जो है ना, ये सेम लिखा हुआ है, तो राइट, आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमने यहाँ पर एन वन का यूज किया है, राइट। तो ये होता है एन वन इज इक्वल टू आर टू टू डॉट एन कैप, डॉट एन कैप। अब सर ये एन कैप क्या है? सबसे पहले तो ये एन कैप की कहानी हम समझते हैं। एन कैप क्या है? अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में एक थ्योरम प्रूफ की थी, राइट। एक सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर दिखा पाऊँ तो ये इक्वेशन हमने यहाँ पर सेकंड फंडामेंटल फॉर्म में प्रूफ की थी, राइट। यहाँ पर फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में ये जो पूरा प्रश्न था ये हमने प्रूफ किया था, जहाँ पर ये दो कर्व थे, राइट, ये आर टू कर्व और ये आर वन कर्व। तो ये बेसिकली दो सरफेसेस थी, और इन दोनों सरफेसेस को अगर मेरे को एक नॉर्मल लेना है जो इन दोनों के पैरेलल, इन दोनों के परपेंडिकुलर हो, इस टाइप से, अगर इन दोनों सरफेस का अगर मेरे को क्या लेना है, अगर मुझे एक नॉर्मल लेना है, नॉर्मल, तो वो हमारा यहाँ पर क्या आया था? वो हमारा यहाँ पर आया था आर वन क्रॉस आर टू, जो इसके भी परपेंडिकुलर होगा, इसके भी परपेंडिकुलर होगा। तो ये आया था सर हमारा यहाँ पर आर वन क्रॉस आर टू। ये क्या था? ये सर वेक्टर था। आर वन क्रॉस आर टू किन्हीं दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर होता है। ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये एक वेक्टर था। अगर मेरे को इसका नॉर्मल निकालना है, अगर मेरे को इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ये क्या है? लेट्स से ये हमारा यहाँ पर एन कैप है, एन वेक्टर है। ये क्या है? ये एन वेक्टर है। एन क्यों कहा? ये नॉर्मल क्यों कहा? क्योंकि जो आर वन क्रॉस आर टू है ये इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। और परपेंडिकुलर क्या होता है? नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल परपेंडिकुलर होता है। किसके परपेंडिकुलर? टेंजेंट के। और आर वन आर टू क्या है सर? ये क्या है? अगर हमने फर्स्ट वाला देखा है, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, तो ये टेंजेंट थी। चलिए मैं एक बार इसको अलग से थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। ये हमारे पास दो कर्व थे। लेट्स से ये हमारा यहाँ पर एक कर्व था और ये हमारा यहाँ पर एक ये कर्व था, राइट। ये जो कर्व थे ये बेसिकली सरफेसेस थी, दो सरफेसेस थी, और इनका हमने क्या निकाला था? ये टेंजेंट है। लेट्स से ये आर टू टेंजेंट है और ये क्या है? ये आर वन टेंजेंट है, आर वन टेंजेंट है। इस टाइप से था। अगर मैं यहाँ पर आर वन क्रॉस आर टू करूँ, तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका सिंपली ये मतलब होता है कि भाई वो आर वन और आर टू, ये जो आर वन क्रॉस आर टू होता है, सबसे पहले तो किन्हीं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो भी एक वेक्टर होगा। दैट मीन्स उसमें भी एक डायरेक्शन होगी, और वो जो डायरेक्शन होगी वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। यानी कि ये जो वेक्टर आएगा, लेट्स से आर वन क्रॉस आर टू जो एक वेक्टर है, इसका हम नाम रख देते हैं कि सर ये एन वेक्टर है।
तो ये जो n वेक्टर होगा ना, ये वेक्टर कुछ इस टाइप से होगा, r1 के भी परपेंडिकुलर और r2 के भी परपेंडिकुलर, और r1 r2 क्या है, ये टेंजेंट है ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम नॉर्मल कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं। अगर मेरे को इस नॉर्मल का यूनिट वेक्टर निकालना है, अगर मेरे को इस नॉर्मल का किसी भी वेक्टर का अगर हमको यूनिट वेक्टर निकालना होता है, लेट्स से ये वेक्टर है, ए वेक्टर है, मेरे को इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर अपॉन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमको एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, हमको एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। इसी प्रकार अगर मेरे को इस नॉर्मल का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो मेरे को इसकी जो मैग्नीट्यूड है इससे अगर मैं भाग कर देता हूँ, तो मेरे को इसका यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्या, ये क्या हो जाएगा, एन कैप हो जाएगा। जो एन कैप आएगा वो क्या होगा, r1 क्रॉस r2, जो कि वेक्टर है, r1 क्रॉस r2 एक वेक्टर है, अपॉन r1 क्रॉस r2 का मैग्नीट्यूड। ये क्या हो जाएगा, ये सर यूनिट वेक्टर हो जाएगा, यूनिट टेंजेंट वेक्टर हो जाएगा। टेंजेंट क्यों कहा हमने, क्योंकि ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ऑलराइट, अब फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में देखा था कि सर ये r1 क्रॉस r2 का जो मोड होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो सर h के बराबर होता है। ये सर क्या होता है, h के बराबर होता है, r1 क्रॉस r2 अपॉन h में इसको लिख सकता हूँ क्या, राइट। तो ये जो वैल्यू है, राइट, जो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म में हम ये जो बार बार n का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, ये n क्या है, ये वही नॉर्मल है। ये जो n कैप है ये यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस है। क्या है, यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस, जिसकी वैल्यू क्या है, जिसकी वैल्यू r1 क्रॉस r2। क्यों है सर ये r1 क्रॉस r2, ये दो सरफेसेस हैं, और जो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, वो जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर होगा n, और वो क्या होगा, वो नॉर्मल होगा। और यूनिट निकालना है तो इसके मैग्नीट्यूड से हमने इसको डिवाइड कर दिया, और वो जो मैग्नीट्यूड होता है वो h होता है सर। तो ये जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ये क्या है, ये इसी से हमने यहाँ पर इसमें डॉट प्रोडक्ट इसका किया हुआ है। तो आई होप ये आप समझ चुके होंगे ये एन कैप क्या है, राइट। तो ये एन कैप ये है। अब r11 क्या है सर, r11 होता है डेल स्क्वायर r अपॉन डेल यू स्क्वायर, राइट। r1 क्या था, डेल r अपॉन डेल यू। r11 क्या हो जाएगा, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू यू, तो डेल स्क्वायर r अपॉन डेल यू स्क्वायर। इसी प्रकार r2 क्या था पिछले वाले फॉर्म में, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में, डेल स्क्वायर r अपॉन डेल वी स्क्वायर। इसको एक बार और विद रिस्पेक्ट टू बी डिफ्रेंशिएट कर दो, राइट। तो ये हो जाएगा इस टाइप से, डेल स्क्वायर r अपॉन डेल वी स्क्वायर। r12 क्या हो जाएगा सर, एक डेल स्क्वायर r अपॉन डेल वी, या इसको मैं लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर r अपॉन डेल यू, ये हो जाएगा सर r21, राइट। तो ये वैल्यू हमारे यहाँ पर याद आपको होगी होंगी, आई हो, चलिए याद होगी हो तो टेस्ट भी हो जाएगा एक बार छोटा सा, ठीक है। तो चलिए आप मेरे को यहाँ पर बताओगे व्हाट इज सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। सेकंड फंडामेंटल फॉर्म क्या होती है, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा। सेकंड फंडामेंटल फॉर्म की इक्वेशन मेरे को आपको बतानी है, तो आसान हो जाएगा सर। पहली लिख लो आप ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी लिख लो, प्लस जी डी वी स्क्वायर इन डी यू डी वी। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म अगर आपको याद है तो सेकंड आप लिख दोगे, इसके स्थान पर एल एम और एन वन, तो सर हो जाएगा एल डी यू स्क्वायर प्लस 2m डी यू डी वी प्लस n1 डी बी स्क्वायर इन डी यू डी वी, ठीक है। ये तो आपको याद होगी। अगर मैं आपसे पूछूं सर एल क्या होता है, सर एल, ये वाला जो एल होता है वो आप मेरे को बता पाओगे क्या, बिल्कुल बता पाएंगे सर। एल होता है सर r11 डॉट एन कैप, r11 डॉट एन कैप। अगर मैं आपसे पूछूं सर एन कैप क्या है सर, तो एन कैप सर नॉर्मल वेक्टर है, नॉर्मल यूनिट वेक्टर है टू द सरफेस, राइट। ये सरफेस के साथ यूनिट वेक्टर है सर। इसकी वैल्यू सर मैं अगर आपसे पूछूं तो वैल्यू हो जाएगी सर इसकी r1 r2 का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन r1 क्रॉस r2 का मैग्नीट्यूड। आंसर ये हमने पिछली बार देखा था, ये तो h होता है, तो n कैप को हम लिख सकते हैं r1 क्रॉस r2 अपॉन h, ये हो जाएगा सर n। और बोलो f, अगर मैं आपसे पूछूं सर f क्या होता है सर, ये वाला जो f है, तो ये हो जाएगा सर r12 डॉट एन कैप, r12, या इसको हम लिख सकते हैं r21 डॉट एन कैप, राइट। अगर मैं आपसे पूछूं n1 पूछूं सर, ये वाला जो n1 है, तो आप मेरे को बता पाओगे क्या, बिल्कुल बता पाएंगे। n1 होता है सर r22 डॉट एन कैप होता है सर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं r11 क्या होता है, राइट, ये वाला क्या होता है, तो ये आप मेरे को बता पाओगे क्या, डेल स्क्वायर r अपॉन डेल यू स्क्वायर होता है सर। अगर मैं आपसे पूछूं r22 क्या होता है सर, r22 क्या होता है सर, तो r22 होता है सर डेल स्क्वायर r अपॉन डेल वी स्क्वायर होता है सर, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी जो आपको याद करनी थी, राइट।
तो हम यहाँ पर ये पूरा समझ चुके हैं। तो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म जब वो आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आपको क्या क्या लिखना है सबसे पहले तो, राइट, इसी टाइप से आपको शुरुआत करनी होगी। ये सेकंड फंडामेंटल फॉर्म है, फिर आपको बताना होगा भाई एल एम और N1 यहाँ पर इसमें क्या है, व्हाट इज एन, राइट, एन क्या है, ये जो यूनिट वेक्टर है टू द सरफेस वो क्या है, ये R11 क्या है, R12 क्या है, R22 क्या है, ये भी आपको बताना होगा, राइट। एन ये रिलेशन आपको यहाँ पर ये बताना होगा, रिलेशन एल एन माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये सर हम कैसे लेकर आए, ये सर हमने पढ़ा था पिछली बार फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में। रिलेशन होता था एच स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या होता था रिलेशन, वो रिलेशन के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर ये रिलेशन लेकर आए हैं, राइट। तो वो पहला वाला रिलेशन आपको याद करना, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। पहले वाले का जो डेरिवेशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, और वो मैंने बताया हुआ है, राइट। तो ये थी सेकंड फंडामेंटल फॉर्म के बारे में। अब इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो चलिए वो भी हम यहाँ पर समझ ही लेते हैं। तो चलिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। सबसे पहले तो हम इसका मीनिंग समझेंगे कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है और क्या करना क्या है। तो देखिए यहाँ पर इसने कहा है कि भाई लेट्स से एक सरफेस है, राइट। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, लेट्स से एक सरफेस है सर, ये कोई सरफेस है सर, ये कोई सरफेस है। तो सरफेस है तो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू आर ऑफ यू वी। ये सरफेस की इक्वेशन है, राइट, ये सरफेस की इक्वेशन है, ये सरफेस की इक्वेशन है। लेट्स से सर हम इसमें एक टेंजेंट प्लेन ले लेते हैं सर। ये क्या है, ये एक टेंजेंट प्लेन है सर, ये सर एक टेंजेंट प्लेन है, मतलब एक ऐसा प्लेन जो कि राइट यहाँ पर ये टच करे। तो ये एक सर एक टेंजेंट प्लेन है सर, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट है जहाँ पर ये टेंजेंट प्लेन इस सरफेस को टच करता है, लेट्स से इट्स पी ऑफ यू बी, पी ऑफ यू बी। ये पॉइंट क्या है सर, पी ऑफ यू बी है। इसी प्रकार एक 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 और पॉइंट हम सरफेस पर लेते हैं यहाँ पर, लेट्स से इट्स, इसकी मैं यहाँ पर करता हूँ क्यू ऑफ। अब चूंकि ये थोड़ी सी दूरी पर है तो यहाँ पर मैं इसमें क्या करूँगा, इसका जो पैरामीटर हो जाएंगे वो हो जाएंगे u प्लस डी यू, राइट, डी यू एंड b प्लस डी वी, राइट, चूंकि ये थोड़ा सा दूर है तो u प्लस डी यू b प्लस डी वी। ये थी सर ये जो इक्वेशन थी सरफेस की, ये p ऑफ यू बी के रेस्पेक्ट में थी, p ऑफ यू बी के रेस्पेक्ट में ये इक्वेशन थी सर। अगर मैं इस सरफेस की इक्वेशन इसके रेस्पेक्ट में लिखूँ तो ये सर हो जाएगा r प्लस डी आर प्लस डी आर इज इक्वल टू आर ऑफ u प्लस डी यू एंड b प्लस डी वी। ये किसके रेस्पेक्ट में हो जाएगी सरफेस की इक्वेशन, इस वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में हो जाएगी सर। नाउ अब ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन पर आप यहाँ पर ध्यान देंगे। अगर मैं यहाँ से एक इस टाइप से एक, राइट, इसको हिंदी में कहते हैं लंब, अगर मैं यहाँ पर इस टाइप से एक लंब खींचता हूँ, इस कहाँ पर है ये जो हमारे यहाँ पर टेंजेंट प्लेन है, राइट, ये परपेंडिकुलर क्यू से आर पर, लेट्स से ये पॉइंट है आर। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये कहता है सर कि जो क्यू आर होगा, जो 2 इंटू क्यू आर होगा, अगर मैं ये जो क्यू आर की वैल्यू आएगी इसमें इसका अगर मैं दोगुना कर दूं तो ये सर बिल्कुल इक्वल आएगा आपकी सेकंड फंडामेंटल फॉर्म के, ये बिल्कुल इक्वल आएगा सर आपकी सेकंड फंडामेंटल फॉर्म की जो इक्वेशन होती है। क्या होती है इक्वेशन, राइट, एल डी यू स्क्वायर प्लस एम, राइट, 2m, राइट, ये क्या होता है 2m डी यू डी वी प्लस ये हमारा हो जाएगा एन डी वी स्क्वायर, राइट, आई थिंक यही होती है। तो एक सेकेंड, यही होती है, लेकिन हमारे यहाँ पर इसमें यहाँ पर जो था अब वो आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर m आएगा, यहाँ पर ये क्या था l m और n1। पिछली बार जो मैंने यहाँ पर ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको बताया था, तो ये क्या है, ये m है सर, m, ठीक है, ओके। यहाँ पर ये भी क्या है, ये हमारा यहाँ पर m हो जाएगा क्योंकि f तो पहली वाली में होता है, ठीक है। तो ये होती है सर सेकंड फंडामेंटल फॉर्म, एल डी यू स्क्वायर 2m डी यू डी वी प्लस n1 डी वी स्क्वायर। तो इसके इक्वल ये 2qr हो जाएगा, और ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब चूंकि ओके जैसे मैंने कहा कि भाई ये r है, अगर ये पॉइंट देखिए, ये जो पॉइंट है P ऑफ यू बी, इसको मैं यहाँ पर P ऑफ R अगर मैं यहाँ पर लिखूँ P ऑफ R, और ये R का जो पॉइंट है अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, जैसा मैंने यहाँ पर कहा ये R प्लस डी आर है, राइट, R प्लस डी आर, R प्लस डी आर, R प्लस डी आर। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये जो वैल्यू हो जाएगी, ये वाली जो वैल्यू हो जाएगी, ये P ऑफ R, ये P ऑफ R प्लस डी आर, तो ये क्या हो जाएगा, ये डी आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये डी आर हो जाएगा। एक बार और मैं अगर आपको यहाँ पर समझाऊँ तो ये सरफेस थी, राइट, ये इसका हमारा यहाँ पर क्या था, टेंजेंट प्लेन था, टेंजेंट प्लेन, राइट,
ये पी ऑफ आर को हम यहाँ पर पी ऑफ यू बी भी लिख सकते हैं, राइट। पी ऑफ आर ये हमारा यहाँ पर क्यू, ये था सर हमारा यहाँ पर यू प्लस डी यू और बी प्लस डी वी। इसके रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचते हैं, लेट्स से इट्स आर और ये था, ये हो जाएगा सर पी ओ, ये हो जाएगा सर डी आर। क्यों? क्योंकि ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर आर प्लस डी आर, तो ये हो जाएगा डी आर, राइट। ये हो जाएगा डी आर। जैसे मैंने कहा इसको हम पी ऑफ यू भी हमारा यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अब हमको प्रूफ क्या करना है, ये जो 2QR है ये सेकंड फंडामेंटल फॉर्म के बराबर होता है, ये हमको प्रूफ करना है, राइट। और यही मैंने आपको यहाँ पर ये बताया। तो आई होप ये सब क्लियर हो चुका होगा। तो करना क्या है, हमको 2QR जो है इसको सेकंड फंडामेंटल फॉर्म के बराबर लेकर आना है, दैट्स इट। नाउ अब R प्लस डी आर है, R प्लस डी आर ये किसके इक्वल है सर? ये हमारा यहाँ पर R ऑफ U प्लस डी यू एंड B प्लस डी बी, राइट। ये आप देख पा रहे होंगे ये, राइट। ये नाउ अगर आपने टेलर्स थ्योरम पढ़ी होगी, टेलर्स थ्योरम क्या होती है, अगर मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर बताता हूँ, एक सेकेंड यहाँ पर बताता हूँ। टेलर्स थ्योरम क्या होती है, मैंने आपको बताया भी है। टेलर्स थ्योरम की सहायता से हम इसका क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। तो सबसे पहले टेलर्स थ्योरम ही हम देख लेते हैं। टेलर्स थ्योरम होती है एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस, ये एफ डैश एक्स मतलब इसका हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं इसको, राइट, प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल होता है और 2 फैक्टोरियल 2 ही आएगा ऑफकोर्स, एच स्क्वायर अपॉन 2 एफ डबल डैश एक्स, और इस टाइप से इसका हम एक्सपेंशन करते हैं। अब चूंकि हमारे यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारे यहाँ पर दो फंक्शन के रूप में है, तो u और b को हम एक साथ लेंगे और du और db को एक साथ लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर इसका एक्सपेंशन करता हूँ तो देखिए टेलर्स थ्योरम से अगर मैं इसका एक्सपेंशन करता हूँ तो ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा, टेलर्स थ्योरम। ये हो जाएगा सर r प्लस डी आर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सर r ऑफ यू बी, क्योंकि पहले वाले में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, राइट। अगर आप देख रहे होगे तो इसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, राइट। एफ ऑफ एक्स, तो एक्स क्या हो जाएगा इसमें सर, u और b को हम एक साथ ले लेंगे, राइट, r प्लस यू बी। सेकेंड हो जाएगा सर हमारा यहाँ पर इसमें ओके, सेकेंड वाले में डिफ्रेंसिएशन होता है, राइट। तो ये हो जाएगा डेल r अपॉन डेल u डी यू, उसी प्रकार से, राइट, डी यू और डी बी एक साथ लेंगे हम, डेल r अपॉन डेल v डी वी, राइट, डी बी। ये हो जाएगा सर सेकंड टर्म का, ये सर सेकंड टर्म का हो जाएगा डिफरेंशिएशन। उसी प्रकार यहाँ पर 1/2 है, राइट, 1/2 है, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा सर डेल स्क्वायर, राइट, चूँकि यहाँ पर आप देखोगे तो ये स्क्वायर है, राइट, 2 बार डिफरेंशिएशन इसका करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन होता है, तो डेल स्क्वायर r अपॉन डेल यू स्क्वायर डी यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर r अपॉन डेल यू डेल वी, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, 2 डेल आर स्क्वायर आर अपॉन डेल यू डी बी प्लस डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल बी स्क्वायर डी बी स्क्वायर प्लस, इस टाइप से हमारे यहाँ पर ये टेलर एक्सपेंशन ये चलता जाएगा। तो क्या क्या सबसे पहले हमने आर यू बी टेलर्स थ्योरम आप राइट, मैंने बताया भी क्या होती है, राइट, उसके बाद ये टर्म, उसके बाद हमारा यहाँ पर ये टर्म है। नाउ अब आर ऑफ यू बी, जैसा मैंने कहा भाई आर ऑफ यू बी क्या है, आर ऑफ यू बी बेसिकली आर ही तो है, आर ऑफ यू बी क्या है, ये आर ही तो है, पहले ही मैंने आपको बताया। तो ये जो आर ऑफ यू बी है ये क्या है, ये इसको मैं आर लिख सकता हूँ क्या, आर, राइट, ये क्या है, ये और ये सेम ही तो है, तो इससे मैं ये काट सकता हूँ क्या, क्योंकि मैंने ऊपर ही बताया हुआ है आर ऑफ यू बी, मतलब आर ऑफ यू बी इज लाइक आर जो है वो यू बी के टर्म में है, इसका केवल इतना मतलब होता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि जो आर ऑफ यू बी है वो आर है, वो आर, इसका मतलब ये है कि जो आर है इसकी जो वैल्यू है वो यू और बी के टर्म में होगी, इसका केवल इतना मतलब होता है। ये दोनों सेम ही होते हैं, राइट, तो ये दोनों क्या है, ये सेम है, ये दोनों ये क्या है, ये सेम है। तो अब हमारे पास डी आर की वैल्यू हो जाएगी सर, डी आर की वैल्यू हो जाएगी डेल आर अपॉन डेल बी को हम डेल आर अपॉन डेल यू को R1 लिख सकते हैं क्या, राइट। पहली वाली फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में मैंने आपको बताया था R1 क्या होता है डेल आर अपॉन डेल यू होता है, R2 क्या होता है डेल आर अपॉन डेल वी होता है, फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म, राइट। तो चलिए इसको हम R1 लिख सकते हैं, R1 डी यू, इसी प्रकार R2 लिख सकते हैं डी वी प्लस 1/2, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, डेल स्क्वायर आर अपॉन डेल यू स्क्वायर, R11, राइट, फर्स्ट सेकंड फंडामेंटल फॉर्म, R11 डी यू स्क्वायर 2 इंटू, अब u एंड b है तो R12 हो जाएगा सर, R12
डी यू डी बी, ये हमारा यहाँ पर बी है, राइट। तो ये हो जाएगा R2 डी वी स्क्वायर। अब इनको जो है ये वाले जो टर्म है इनको हम नेगलेक्ट कर देंगे सिंपली। नाउ अब चूंकि हमको यहाँ पर क्या निकालना है, देखिए हमको यहाँ पर निकालना है क्यू आर। क्या निकालना है? क्यू आर। और जो क्यू आर होगा सर, क्यू आर आपके 10th में आपने पढ़ा होगा, वो होगा प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ओवर नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल या यहाँ पर कैसे कह सकते हैं हम यूनिट नॉर्मल एन कैप के। अगर हमारा यहाँ पर ये इक्वेशन ऑफ सरफेस है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नॉर्मल, वही एन कैप वाला नॉर्मल। नाउ इसका क्या मतलब है कि भाई जो क्यू आर होगा, जैसे मैंने कहा कि भाई क्यू आर क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ओवर एन, राइट। मैंने कहा प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ओवर एन कैप। इसका मतलब ये होता है कि इस तरह की जो वैल्यू होगी पी क्यू की, उसमें मैग्नीट्यूड तो डी आर का होगा और जो डायरेक्शन होगी वो सर ये वाली होगी, राइट। मैग्नीट्यूड इसका राइट अगर मेरे को पी क्यू आर लिखना हो तो मैग्नीट्यूड सर पी क्यू का दैट इज डी आर और सर डायरेक्शन हमारे यहाँ पर ये वाली एन कैप की, राइट। ये हमारा यहाँ पर एन कैप। इसका मतलब होता है कि क्यू आर की वैल्यू ये आ जाएगी। नाउ अब हमारे पास डी आर की वैल्यू है, राइट, ये हम निकाल चुके हैं, और एन कैप पता ही है हमको। तो अगर हमको क्यू आर निकालना है, क्यू आर, तो ये क्या हो जाएगा सर? इसमें इस पूरी इक्वेशन में हम एन कैप से गुणा कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट कर देंगे इसका। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें एन कैप से गुणा करूँ, राइट, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ एन कैप, यहाँ पर ये डॉट, और ये हो जाएगा R1 डी यू R2 डी वी प्लस 1/2 R11 डी यू स्क्वायर 2R1 डी यू डी वी प्लस R22 डी वी स्क्वायर, ऑलराइट, यस। अब हम इसमें थोड़ा सा अंदर हम इसको गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा सर R1 एन कैप डी यू, राइट, इस टाइप से R2 एन कैप डी वी, उसी टाइप से 1/2, ये हो जाएगा सर R11 एन कैप डी यू स्क्वायर 2R12 एन कैप डी यू डी वी R22 एन कैप डी वी स्क्वायर, राइट। ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। नाउ थोड़ा सा हम बैक चलते हैं, राइट। फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म में जो मैंने आपको एक प्रश्न कराया था, राइट, वही वाला जैसा कि हमने यहाँ पर, राइट, इसमें कहा कि भाई एन कैप कहाँ से आया, उसको समझाने के लिए जो प्रश्न किया था, तो उसमें क्या था सर? ये एक था, राइट, दो कर्व थे, या मैं कह सकता हूँ दो सर्फेसेस थी, फिर हमने यहाँ पर इसकी क्या ली थी? टेंजेंट ली थी, राइट, इस टाइप से। एक सेकेंड, राइट, ये दो सर्फेसेस थी इस टाइप से, और ये सर दो टेंजेंट हमने यहाँ पर इसमें ली थी। ये था सर हमारा यहाँ पर R1, ये था R2, और ये जो नॉर्मल था, राइट, नॉर्मल यहाँ पर इस टाइप से हो जाएगा, राइट, इन दोनों के, राइट, यहाँ पर इस टाइप से हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मल, ये हो जाएगा नॉर्मल। अब हम यूनिट नॉर्मल भी इसको कह सकते हैं, यूनिट नॉर्मल, राइट, सिंपली मीन्स कि उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, दैट्स ऑल। तो ये जो नॉर्मल होगा वो हमारे यहाँ पर क्या होगा? R1 के जो नॉर्मल होगा N1, राइट, नॉर्मल नहीं है, राइट, जो नॉर्मल है वो सिंपली N है, तो ये जो एन कैप होगा वो सिंपली R1 के और R2 के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। दैट्स मीन्स R1 के और R2 के परपेंडिकुलर होगा। अब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं और अगर मैं उनका डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, राइट, जैसे ये N और R1 परपेंडिकुलर हैं, N तो R1 के साथ साथ R2 के साथ भी परपेंडिकुलर होगा, राइट, क्योंकि N1 की वैल्यू क्या होती है? R1 क्रॉस R2। दैट सिंपली मीन्स कि जो N होगा वो R1 और R2 दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब अगर कोई दो वेक्टर, लेट्स से दो वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर है, और अगर मैं उनका डॉट ले लेता हूँ, डॉट प्रोडक्ट, तो वो जीरो हो जाता है सर, जीरो, ए बी जीरो हो जाएगा अगर ए और बी परपेंडिकुलर है तब, क्योंकि ए बी कोस थीटा कोस 90 जीरो, सिंपली मीन्स। तो अगर एन और R1 परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा सर वो जीरो हो जाएगा ना, एन और R1 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार एन R2 जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि N R1 और R2 दोनों के ही परपेंडिकुलर है, राइट, दैट मीन्स ये और ये जीरो हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये क्या है? N.R1 N.R2, ये जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, राइट, तो ये परपेंडिकुलर, ये जीरो हो जाएगा, राइट, ये दोनों टर्म जीरो, तो मैं इसको नहीं लिखता हूँ। बचेगा क्या? बचेगा 1/2। नाउ अब यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है सर? कुछ याद आ रहा है? ये क्या है सर? ये L है। ये क्या है सर? ये M है। ये क्या है सर? ये N1 है।
राइट। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एन डी यू स्क्वायर प्लस 2m डी यू डी वी प्लस एन डी वी स्क्वायर। और ये क्या है सर, क्यू आर है, तो 2 को मैं यहाँ पर इधर ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 2QR इज इक्वल टू एल डी यू स्क्वायर 2m डी यू डी वी प्लस N1 डी वी स्क्वायर, एंड दैट इज, यही तो प्रूव करना था कि भाई 2QR जो होगा वो सेकंड फंडामेंटल के बराबर होगा। तो ये हम प्रूफ कर चुके हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट सेकंड फंडामेंटल फॉर्म। थोड़ा सा रिवाइज करें क्या इसको, चलिए एक बार रिवाइज को हम यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा, राइट, ताकि आप भूल जाओगे। मुझे को पता है इसको आपको बताना है, राइट। सेकंड फंडामेंटल यहाँ पर फॉर्म हम पढ़ रहे हैं, आपको बताना है व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड फंडामेंटल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ सेकंड फंडामेंटल फॉर्म, राइट। अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो आपको फर्स्ट वाली याद करनी है, सेकंड अपने आप हो जाएगी। तो सबसे पहले जब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड फंडामेंटल फॉर्म, तो पहली फर्स्ट वाली लिख दूं आप, क्या हो जाएगा सर, ई डी यू स्क्वायर प्लस 2f डी यू डी वी प्लस जी डी वी स्क्वायर। सर यहाँ पर हम m रख देंगे, l रख देंगे, यहाँ पर m रख देंगे, यहाँ पर n1 रख देंगे, ठीक है, राइट। और ई एफ जी की वैल्यू पहली वाली की आपको पता होंगी, उसी प्रकार सेकंड वाली की आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं चलिए आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, तो आप मेरे को बता पाओगे क्या, बिल्कुल R11.n कैप, राइट। उसी प्रकार एम की याद करनी है आपको, N1 की वैल्यू याद करनी है। एक रिलेशन था L M N और T में, राइट, ये इक्वेशन, ये जो रिलेशन था वो पहले वाले रिलेशन के समान था, तो ये आपको याद रखना है। सो दैट्स ऑल, आई थिंक आपको याद होगी। तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट फंडामेंटल फॉर्म है, जो मैट्रिक है, और जो सेकंड फंडामेंटल फॉर्म है, दोनों इक्वेशन को कमेंट सेक्शन में लिख देना है ताकि मैं देख पाऊँ आपके याद ये हुआ है या नहीं, ऑलराइट। तो दैट्स ऑल।